प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा नियमित रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों के क्रम में आज द्वारा चयनित विचार वर्षा ऋतु और वृक्षारोपण तथा जल संचय। इस विचार का चयन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए किया गया है। मेरे प्यारे दर्शकों, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और इस वर्षा ऋतु को हम अमृत वर्षा ऋतु के रूप में अगर उपयोग करें और वृक्षारोपण अभियान से स्वयं को जोड़ दें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जल संचय, वृक्षारोपण इस वर्षा ऋतु का संकल्प हो। हमारी सरकार भी इस दिशा में पूर्ण रूप से संकल्पित है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। आप अखबारों के माध्यम से शायद अवगत होंगे कि सरकार भी इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास करने जा रही है और इस वृक्षारोपण अभियान को स्वर्णिम प्राथमिकता के आधार पर, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने जा रही है। हम सबको एक जन जागरण अभियान के रूप में इससे जुड़ना होगा। आप इस बात से संकल्पित होइए कि यदि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, हमें उतना वृक्ष लगाना है। यदि हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं तो हमें अनिवार्य रूप से 5 वृक्ष का रोपण करना है। अगर हमारे परिवार में 7-8 सदस्य हैं तो हमें 8 पेड़ लगाना है और इसका दायित्व परिवार के हेड को निभाना है, परिवार के मुखिया को निभाना है। इसमें बच्चों को भी सम्मिलित करिए, उनकी भी संख्या गिनिए और एक अभियान के रूप में प्रत्येक परिवार इस दायित्व को निभाए। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है और ये प्रत्येक परिवार इस दिशा में यदि संकल्पित होकर प्रयत्नशील हुआ तो 150 करोड़ वृक्ष रोपित हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, पल्लवित पुष्पित हो जाएंगे और पूरे देश में हरियाली बड़े गर्व और गौरव के साथ छा जाएगी। प्रदूषण मुक्त हो जाएगा हमारा देश, क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली होगी तो प्रदूषण स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप इस वृक्षारोपण अभियान में जिन वृक्षों का चयन करेंगे, विशेष रूप से आम, नीम और पीपल, क्योंकि ये 3 वृक्ष ऐसे हैं जिनमें यह क्षमता होती है कि वह प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं अपने अंदर। तो जितने ज़्यादा ये वृक्ष लगेंगे, प्रदूषण जितने ज़्यादा इनके द्वारा अवशोषित किए जाएंगे, उतने ज़्यादा हम सबको शुद्ध हवा प्राप्त होगी, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी। आप देखिए, आम जो है प्रदूषण भी समाप्त करता है और अमृत के रूप में आम भी देता है। नीम विभिन्न औषधियों के रूप में इसका उपयोग होता है और पीपल ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी तरह से प्रसारित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन निकालता है। तो ये 3 वृक्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक परिवार को चयनित कर लगाने हेतु प्रयत्नशील होना होगा। हमें अपने देश के प्रति इस कर्तव्य बोध को निभाना होगा। किसी भी समस्या को हम दूसरे के ऊपर नहीं टाल सकते, सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते। सरकार आपको संकल्पित करेगी, सरकार आपको सुविधा उपलब्ध कराएगी, लेकिन प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा। मास्टर कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन बच्चों को तो खुद भी पढ़ना पड़ता है। अगर वो खुद नहीं पढ़ेंगे, मास्टर पढ़ा के चले जाएंगे तो कितने नंबर प्राप्त करेंगे। उसी तरह सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में कठोर रूप से प्रयत्नशील है। जन जागरण अभियान के रूप में उसका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश हरियाली से युक्त हो, हरा भरा प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश हरा प्रदेश बने। इस दिशा में वो पूरी तरह संकल्पित है। अब हम लोग को प्रयास करना है, इस वर्षा ऋतु को व्यर्थ न जाने दें। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, परिवार के संख्या को गिन लें और उतना ही पेड़ लगाएं। हर परिवार इस दिशा में प्रयत्नशील हो
आप देखेंगे कि 150 करोड़ देशवासी हैं और 150 करोड़ यदि लगा देंगे तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में लोगों को मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ लोग ले सकेंगे, गर्मी के दिनों में उस वृक्ष के छांव के नीचे आराम कर सकेंगे। तो ये कितना बड़ा सुअवसर। और बरसात में आप वृक्ष लगाएंगे तो अनिवार्य रूप से वृक्ष लग जाएगा। बरसात के शुरू में ही वृक्ष लगाइए, उसको कई दौर का पानी प्राप्त होगा और वृक्ष स्वतः पल्लवित पुष्पित हो जाएगा। उसमें बहुत प्रयत्न भी नहीं करना होगा। इसके बाद ठंडी शुरू हो जाएगी, उसको पानी देने की भी बहुत आवश्यकता नहीं होगी और पेड़ तैयार हो जाएगा। बस आपको इस संकल्प साधना से जुड़ना है और इस बार इस कार्य को सिद्ध करके दिखाना है कि वृक्षारोपण अभियान हमारी प्राथमिकता है और पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को हम हरियाली युक्त बना देंगे। सरकार के प्रयत्नों के साथ कदम ताल करते हुए हम सब नागरिक आगे बढ़ेंगे और एक अभियान के रूप में, एक स्वाधीनता की ये दूसरी लड़ाई समझिए। ये बहुत बड़ी कठिनाई आ सकती है आने वाली पीढ़ी पर कि अगर पेड़ नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, हमारे पास जल नहीं होगा तो कौन सा आप आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, कौन सा वो चीज़ देंगे जिससे वह स्वस्थ रहें। वह कृत्रिम रूप से जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे अगर हम वर्तमान में इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं हुए। तो हम सब गंभीरता से इस दिशा में प्रयत्नशील होना होगा। आपको सोचना होगा, अपने बारे में तो सोचिए, पर्यावरण के भी बारे में सोचिए। पर्यावरण अगर सुरक्षित होगा तभी आप सुरक्षित होंगे। तो इस वर्षा ऋतु का उपयोग करिए और प्रदूषण मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करिए और जल का संचय करिए, किसी भी रूप में, रिबोर जमीन के अंदर, तालाबों के माध्यम से, अन्य सरकारी संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से जल का संचय, इस जमीन को फिर से रिचार्ज पानी से करना है। इस अभियान को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाना है। वृक्षारोपण को प्राथमिकता के आधार पर इस वर्षा ऋतु में आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको मेरे विचार यदि उचित लगें तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आज की प्राथमिकता सिर्फ यही है कि अगर इस वर्षा ऋतु का हम सदुपयोग कर लिए तो इस वर्षा ऋतु में लगाए गए पेड़ अगले वर्षा ऋतु में काफ़ी बड़े हो जाएंगे, छां देने लायक हो जाएंगे और हम सब जब उस वृक्ष को निहारेंगे, देखेंगे तो बड़े गर्व और गौरव के साथ कहेंगे कि हम भी भारतीय हैं और भारत की उन्नतिशील पर्यावरण के लिए संकल्पित हैं। और ये क्रम अनवरत अगर हम कई वर्षों तक जारी रखें तो आप सोचिए कि भारत में कितनी हरियाली हो जाएगी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। इसी के साथ मेरे दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप अधिक से अधिक इस वर्षा ऋतु में वृक्ष लगाइए। इसी के साथ मैं आपको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ।